मेरी बीवी एक लड़का है उसके साथ लग गई है, मेरी मदद कर दो, मैं मरने वाला हूँ। मेरा लगभग 1,90,00,000 रुपए समथिंग मेरी बीवी के नाम पे मैंने लगाए हुए हैं। क्यों, वो एक कहावत है ना कि नारी शक्ति है ना, औकात से बाहर चली जाए तो वो बर्बाद भी कर देती है। तांत्रिक किसी के सपने में घुस सकता है? अभी मेरे पास एक उज्जैन से काफी पुराना केस है, मेरे को याद आ रहा है। एक लड़की थी, वहाँ का एक तांत्रिक था, उस लड़की ने उससे काम करवाया। काम करवाने के बाद में उन दोनों को आपस में अटैचमेंट हो गया, यहाँ तक कि वो रिलेशनशिप में आ गए। उसने उसको वचनों में बांध लिया, लड़की को, उसकी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर लिया। उसके सपनों में जाता, सब कुछ करके आ जाता। और कोई सेलिब्रिटी या पॉलिटिक्स का केस जो आपने उसके लिए वशीकरण करा हो? मेरे पास पंजाब से पॉलिटिशियन आए थे, उन्होंने डायरेक्ट कांटेक्ट किया है, तो मैंने उन्हें ये बात बताई थी कि आप जहाँ पे खड़े हो ना, वहाँ पे आपके सपोर्टर बहुत ज़्यादा हैं। उसने कहा हाँ, मेरे बहुत से आने वाले हैं, पूरा गांव मेरे साथ खड़ा है। फिर मैंने उसे सारी बात बताने के बाद बोला कि आपके पीछे कोई भी नहीं है, आपके पीछे कोई भी नहीं है। वो हक्का बक्का रह गया। उसने बोला गुरुदेव ये क्या बोल रहे हो? करण पिशाचनी जैसी सिद्धियां ये सब अभी भी होती हैं? सब कुछ होता है। आपने कभी ट्राई करी ऐसी सिद्धि कोई करने की? मेरे एक दोस्त ने ट्राई करी थी, उसको चीर के रख दिया और वो अभी इस दुनिया में नहीं है। ऐसे कोई पावरफुल तांत्रिक का ग्रुप जानते हो आप, जो आम लोगों के लिए काम ही ना करता हो, सिर्फ बड़े बड़े पॉलिटिशियंस या बड़े बड़े लोग जो हैं उनके लिए ही काम करता हो? ग्रुप है, लेकिन उनका डायरेक्टली विवरण या फिर नहीं कर सकते हम जो भी चीजें हैं। और वो मेन चीज ये है कि वो लोगों की नजरों में सामने नहीं आते। पहले तो ये कोई तांत्रिक देखा आपने कभी डार्क वेब पर कोई रिचुअल बेच रहा हो? मतलब मेरा गुरु भाई था, ठीक है, हम दोनों ने सब्सक्राइब करो अभी के अभी इस चैनल को और फॉलो करो हमें सभी प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि ऐसा पॉडकास्ट तुमने पहले कभी सुना ही नहीं होगा। गाइस, इस बार हम लेके आए हैं एक ऐसे तांत्रिक जिनके पास है वशीकरण की असली सिद्धि, प्रेत बाधा के खतरनाक केसेस और तंत्र ज्ञान का भंडार, माहिर तांत्रिक जी। इस पॉडकास्ट में आपको जो सुनने को मिलेगा वो है जर्मनी के एक केस में एक औरत ने अपने लवर के साथ मिलकर कैसे अपने पति पर करवाया तंत्र। एक तांत्रिक जो सपनों में घुस जाता था, एक लड़की के सपने को बना दिया जीवित कब्र। पंजाब के एक पॉलिटिशियंस जो छुपकर कराया करते थे डार्क रिचुअल्स। करण पिशाचनी की सिद्धि करते वक्त मौत हुई एक साधक की, और एक मिस्ट्री तांत्रिक ग्रुप जो कि डार्क वेब पर तंत्र को बेचता है। क्या ये सच है या एक अफवाह? इस पॉडकास्ट में हमने सिर्फ कहानियां नहीं सुनी, हमने असलियत महसूस की है। ये पॉडकास्ट नहीं, एक डेंजर जोन है जहां तंत्र, पैसा, सेक्स और प्रेत आत्माओं का मिलन होता है। अगर तुम भी जानना चाहते हो वो सच जो दुनिया से छुपा रहा, तो इस पॉडकास्ट को एंड तक जरूर देखना। यह सिर्फ एक पॉडकास्ट नहीं, यह है तंत्र की आखिरी सीमा तक की जर्नी। तो अभी के अभी चैनल का बेल आइकन दबाएं, सब्सक्राइब करें द रियल वन को और जुड़ जाएं रहस्य भरे पॉडकास्ट के साथ। सबसे पहले तो आपका फिर से स्वागत है सर। नमस्कार। नमस्कार। आपको वशीकरण स्पेशलिस्ट ही बोलूंगा वैसे तो मैं। पिछली बार जो हमारा एपिसोड था वो भी पूरा इसी पे था। शुरू करते हैं डायरेक्ट। हाँ बोलिए। मैं ये चाहता हूँ कि आप ऐसा कुछ बताइए वशीकरण के बारे में जिसकी क्रिया के बारे में लोग, जिसके प्रयोग के बारे में लोगों को पता ही ना हो अब तक। ऐसा कोई वशीकरण जो अब तक सबसे ज्यादा छुपा हो, रहस्य में हो। तो ये वशीकरण है संयोग वशीकरण। संयोग वशीकरण मतलब ये एक चीज से नहीं बनता, ठीक है। और इसमें जैसे मतलब तंत्र भी ऐड है, वशीकरण भी ऐड है, सात्विक तामसिक जितनी भी क्रिया होती है ना, उन सारी क्रियाओं से ऐड होता है ये। अच्छा। और ये संयोग वशीकरण अगर कोई भी इंसान कभी भी करवाता है या फिर किसी भी इंसान के ऊपर, हाँ जी, तो वो सामने वाले इंसान जैसे मतलब जो जिस आचरण का है ना, वो उसी के ऊपर उसी प्रकार से प्रभाव डालेगा। जैसे मतलब सामने वाला सात्विक है, भजन मतलब भजन कीर्तन में ध्यान देता है, भगवान का भक्त है, तो उसको जैसे मतलब उसी प्रकार से मतलब सामने वाले इंसान को उसी प्रकार से कंट्रोल में करेगा कि सात्विक तौर से ही कंट्रोल में करेगा, और कोई भी इंसान उस चीज़ को पकड़ भी नहीं पाएगा। और ये संयोग वशीकरण नॉर्मल चीज़ नहीं है, क्योंकि ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा जैसे मतलब ये आपके ऑडियंस मतलब बहुत लोगों ने इस चीज़ के बारे में सुना भी नहीं होगा, ठीक है। और लोग ऐसे संयोग का मतलब तो होता है जोड़ना, होता है ना, तो वही चीज़ जैसे मतलब कैसे कैसे केसेस इसके अंदर बेसिकली। तो ये हाँ केसेस के बारे में बता दूं। अभी मेरे पास समथिंग एक ऐसा केस चल रहा है जर्मनी से, अच्छा, ठीक है। तो उसमें एक ऐसा है कि मतलब एक इंसान मेरे पास आया था, ठीक है, और उसकी बीवी मतलब शुरू में उन दोनों की शादी बेटर चल रही थी, कोई इश्यू नहीं था। 7-8 साल हो गया उनकी शादी को। अब उसने जो भी अपनी जैसे मतलब इनकम थी, मतलब वो अपनी पत्नी के ऊपर भरोसा करता है, कौन इंसान नहीं करेगा, 7-8 साल का रिश्ता होगा,
हर एक इंसान करेगा। तो उसने मतलब अपनी पत्नी को जितना भी होता अपनी मतलब जो भी अकाउंट होता अपनी पत्नी के मतलब जॉइंट अकाउंट में करवा दिया। समझ गया मैं, उसको एक मतलब अकाउंट का पूरा लेखा जोखा उसको दे दिया, उसी के ऊपर ही सौंप दी। यहाँ तक कि उसने उसके नाम से इंडिया में मतलब वो गोवा का रहने वाला था, उसने गोवा में कुछ फ्लैट वगैरह खरीद के उसके नाम पे कर दिए। और उसने बाद में उसके पास एक कोई मतलब वो किसी होटल में काम करता है या फिर कोई मतलब मैनेजर समथिंग है उसकी पोस्ट, क्योंकि मेरे को इतना थोड़ा डीपली मैं उससे इतनी ज़्यादा इंक्वायरी नहीं की मैंने उनसे। तो मैंने उनसे बाद में बातचीत की तो उन्होंने मेरे को बोला कि मेरा लगभग 1,90,00,000 रुपए समथिंग मेरी बीवी के नाम पे मैंने लगाए हुए हैं। मतलब 7-8 साल हो गए उसे वहाँ पे रहते हुए, उसकी मतलब जो भी चीज़ है ना कि मतलब नागरिकता वगैरह उसको वहाँ की मिली हुई है। अब उसने कहा कि मैंने बोला कि तो आपकी समस्या क्या है? तो उन्होंने मेरे को बताया कि उसकी बीवी एक लड़का है उसके साथ लग गई है, और वो लड़का एक टाइम ऐसा था कि उसकी बीवी के साथ मतलब मदद मांगने आया था मतलब उसके पति के सामने कि मतलब मेरी मदद कर दो, मैं मरने वाला हूँ। अगर आपने आज मेरी जैसे मतलब कोई इंसान भूखा है हमारे पास आ गया खाना मांगने के लिए, वो बोलेगा मेरे को अगर आज खाना नहीं मिला तो मैं तो मर जाऊँगा। तो अगर हम ऐसा सोचेंगे ना कि एक दिन हम अगर भूखा रह गए तो हमें तो क्या फ़र्क पड़ेगा, हम कल खा लेंगे, वो तो ना मरे ना, वही चीज़ है। तो इसलिए उन्होंने जितना हो सके अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और उनके लिए जैसे मतलब थोड़ा थोड़ा मतलब उसकी मतलब सपोर्ट किया उस लड़के को। और सपोर्ट करते करते वो लड़का उसकी पत्नी के इतना ज़्यादा करीब हो गया कि वो अब उसकी पत्नी है ना उस लड़के को चाहने लगी। ओके। और जब लड़के को चाहने लगी तो अब उस मतलब वो उसका पति था तो उसने कोई डाउट वगैरह कुछ किया नहीं था। उसने सोचा कि नॉर्मल है, जैसे मतलब आज के टाइम में कौन सा इंसान है, जैसे मतलब आउट ऑफ इंडिया में तो पहली बात विदेशी बहुत कम एक दूसरे को जानते हैं, ठीक है। अगर कोई मिलते हैं, कोई प्रेमचारी से मिलते हैं, अगर हम किसी की मदद करते हैं तो लोग तो यही चाहेंगे ना कि मतलब हाँ मैं किसी की दिल से मदद कर रहा हूँ, अपने देश का इंसान है, ठीक है, वही बात है। तो उसने सोचा कि कोई बात नहीं है, तो कॉमन चीज़ है हंस के बात करना वगैरह। तो बाद में कुछ समय ऐसे बीतते बीतते लगभग 1-1.5 साल हो गए, ठीक है। और उसने उसको जैसे जो लड़का था ना उसने मतलब उसके पति ने उसकी थोड़ी ऊंची पोस्ट करवा दी और उसको जॉब रख लिया अपने पास ही। और उसकी बीवी का और उसका जैसे मतलब अच्छा से मतलब रिलेशनशिप शुरू हो गया और उसको पता भी नहीं था। और उसने ऐसा सोचा था कि हम तो जो भी कर रहे हैं, तो उसके दिल के अंदर कोई छल कपट नहीं था, निष्पाप बंदा था वो। तो फिर उसने धीरे धीरे बाद में उसको जब पता चला ना, क्योंकि उसकी बीवी ने एक टाइम अचानक से उसे बोल दिया कि मतलब अब मेरे को तुम्हारे साथ फीलिंग नहीं है तुम्हारे प्रति। तो उसने बोला ऐसा क्या हो गया, इतने दिन तो तुम्हें 7 साल में फीलिंग खत्म नहीं हुई, अभी तुम्हें 1.5 साल में जैसे मतलब तुम मतलब उसे तो पता है कि मतलब 1.5 साल में। उसने कहा कि तू 1.5 साल से मेरे को समय कम दे रही है, मानता हूँ कि तू मतलब उस लड़के की मदद कर रही है, तो मैंने तुम्हें कभी रोका टोका नहीं, लेकिन आज अगर तू उस लड़के के लिए मेरे को छोड़ेगी तो तुमसे मतलब मूर्ख इंसान नहीं होगा। उसने डायरेक्ट बोल दिया। अब उसने ये बात तो बोल दी, उसे ये पता नहीं था कि हमारा जो भी प्रॉपर्टी वगैरह वो सारा उसके नाम पे। तो फिर उसने कहा तूने मेरे को मूर्ख बोला ना, अभी देख मैं तुम्हें क्या दिखाती हूँ। उसने सारा का सारा जैसे गोवा का प्रॉपर्टी था ना उसने वहाँ पे सेल कर दिया तुरंत ही, एक चुटकी में। ये भी नहीं पूछा उससे क्या है क्या नहीं, उसके नाम पे है। मतलब जिस रेट पे अभी समझ गया मतलब जो भी रेट है समथिंग कितने भी हो, उससे भी कम में उसने बोला मैं सेल कर रही हूँ, मेरे को अर्जेंट है, बेचना है। अब लोग तो आजकल जैसे मतलब बैठे हैं कि मतलब मेरे को अगर 1 रुपए वाली चीज 98 में मिले तो मैं क्यों नहीं लूं, बिल्कुल सही बात तो है। वो तो लेंगे। तो उसने ये ऑफर रखा, रखते ही जैसे मतलब इधर उसने कॉल किया इंडिया में, और उसका कॉल कट होने से पहले उसके पास ऐसा मान लो कि ऑफर आ गए कि मतलब ये चीज़ ऐसी ऐसी है। तो उन्होंने कहा ठीक है, डील डन कर ली। उसने वो प्रॉपर्टी बेच के और वहाँ पे जर्मनी में एक फ्लैट ले लिया। अब जर्मनी में फ्लैट ले लिया और उसने कहा कि अब मैं तुम्हारे साथ भी नहीं रहूँगी। और रही बात, तो जिस कंपनी में है ना हिस्सेदार है, उस कंपनी भी मेरे जैसे मतलब हम दोनों पार्टनरशिप अभी इसके, पहले तो तू अकेला था, अब मैं इस कंपनी को भी अपना हिस्सा निकालना चाहती हूँ, तो मैं इस कंपनी को बेचना चाहती हूँ अपने हिस्से की। और उसने कहा मैं बेचूंगी भी इस कदर कि मतलब तुम्हें नहीं बेचूंगी, अगर तू खरीदेगा तो मैं तुम्हें एक का 100 रुपये मांगूंगी, और कोई दूसरा खरीदेगा तो मैं एक का 50 पैसा ही मांगूंगी। मतलब वो उसे पूरी तरीके से बर्बाद करने पे तुल गई। कि वो एक कहावत है ना कि नारी शक्ति है ना, जब अपने पे आ जाए ना तो लोगों को आबाद कर देती है, और जब औकात से बाहर चली जाए तो वो बर्बाद भी कर देती है। तो इसको समझना नॉर्मल चीज़ नहीं है। तो फिर बाद में उसने मेरे से कांटेक्ट किया, अभी उसके काम को कुछ समय हुआ है अभी, ठीक है, तो उसका काम भी चल रहा है। उसने मेरे को बताया, कल परसों ही मेरे पास फ़ोन आया था, उसने कहा गुरुदेव अभी मेरा थोड़ा बहुत इतना सुधार हो गया, जो मेरी बीवी ने जैसे मतलब भले ही मेरे को पैसे का लॉस भले ही कितना भी हो गया, मेरे को पैसे का नुकसान नहीं है, क्योंकि पैसा तो मैं जिंदा हूं ना, तो और कमा लूंगा। सही बात है।
पैसे का क्या है, सही लेकिन बात है, मेन सही चीज बात ये है। है कि उसने कहा कि मतलब जो मेरी इज्जत कि मैं अगर आज यहाँ पे इसको छोड़ दूं और ये मेरे को छोड़ दे तो और मेरे जो बच्चे हैं तो मेरे समाज में क्या इज्जत रहेगी। समझ मेन गए? चीज आदमी आजकल जो भागता भी है, चाहे तंत्र का समाधान के लिए भागता है, उसके पीछे लॉजिक यही होता है। लॉजिक यही होता। तो समथिंग बाद में उसने मेरे से पूछा, मैंने सारी कुछ इन्फॉर्मेशन बताई, मैंने उन्हें बताया कि आप लोगों ने एक अच्छे इंसानी मतलब आप लोगों के मतलब मन सीधी बात बोली, आपके अंदर तो कोई छल कपट नहीं है, लेकिन आप ऐसा सोच रहे हो ना कि आपकी बीवी ये सब कुछ कर रही है। उन्हें मतलब उसकी बीवी को जैसे मतलब माइंड वॉश किया गया था पूरा का पूरा। धीरे 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 कोई भी इंसान रहता है ना, वो धीरे धीरे सामने वाले इंसान की अगर मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। एक तो लोहार होता है, ठीक है, वो कभी गहने नहीं बनाता है क्या। एक सोनार होता है, वो इतनी सी हथौड़ी रखता है लेकिन वो धीरे धीरे वार करता है, और वो छोटा छोटा वार भी है ना, जैसे मतलब वो इतनी अच्छी आकृति दे देता है छोटे से वार के कारण। और बड़ा वाला हथौड़ा लेके अगर हम किसी चीज़ को आकृति देना चाहें तो वो कभी पॉसिबल नहीं है। तो वही चीज़ है। और बाद में इसीलिए कि मतलब कोई भी अगर काम करे तो हम अगर उसके अंदर जितना ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे ना, डीपली जाएंगे, तो उतना ही हमारे लिए अच्छा रहेगा। अगर हमें किसी रिश्ते को सुधारना है, अगर हम ऐसा बोलेंगे ना डायरेक्टली कि हाँ हम ये रिश्ता सुधारना है, 2 मिनट लगेगा, ये सुधार दूंगा वो सुधार दूंगा, बहुत सारे लोग हैं आपको मालूम होगा, तो वो ऐसे सुधरता नहीं है। हर एक चीज़ को समय चाहिए। हथेली में सरसों तो वो ही नहीं जाती। सही बात है। वही चीज़ है। तो फिर बाद में मैंने उनका काम कंटिन्यू किया, और फिर बाद में जैसे मतलब मैंने डीपली जाके उसको सब कुछ बताया, इन्फॉर्मेशन बताई। इन्फॉर्मेशन में यही था, फिर उसने मेरे को बोला गुरुदेव अब मेरा काम ठीक है, क्योंकि अब उसकी जो बीवी उसे डिवोर्स मांग रही थी, उसको बर्बाद करने पे तुली थी ना, वो अब उसके साथ खड़ी हो गई। अब इतना है। और रही बात वो लड़का, तो अभी जैसे मतलब उसकी ज़िंदगी से मैंने उसे कुछ रेमेडीज़ दिए हैं, अभी भी चल रहा है उसका कार्य, पूरा संपन्न नहीं हुआ, क्योंकि उसको तो मतलब कोई भी चीज़ जंग लगा हुआ लोहा है ना, 1 मिनट में तो साफ होगा नहीं, थोड़ा समय लगेगा। मैंने बोला कि तू, मैं जो बोल रहा हूँ रेमेडीज़ दे रहा हूँ, जो मैं कार्य कर रहा हूँ, बस तू कंटिन्यू रख। अगर तुम्हारा काम ना बने तो मेरे को बोल दे, क्योंकि हम जो भी काम करते हैं हम निस्वार्थ भाव से करते हैं। क्योंकि हम, पहली बात मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं शुरू में मैंने पहले पुराने पॉडकास्ट में बोला था, भगवान तो मैं भी नहीं हूँ। सही बात है। हम कर्म कर सकते हैं, कर्म कर सकते हैं। अब कृष्ण भगवान ने जैसे मतलब अर्जुन से क्या कहा था गीता में, यही तो कहा था ना कि मतलब कृष्ण मतलब अर्जुन ने कृष्ण से पूछा था कि मतलब सामने मेरे परिवार वाले खड़े हैं, मेरे गुरुजन खड़े हैं, मैं इनके ऊपर कैसे बाण चला सकता हूँ। तब कृष्ण ने यही कहा था ना, तू अगर कर्म कर, ये मत सोच सामने कौन है कौन नहीं। अगर तू कर्म से अडिग हो गया ना, तो फिर तू फल की इच्छा रखना ही भूल बंद कर दे, फिर दिक्कत हो जाएगी। वही चीज़ है। इसीलिए इंसान अगर सात्विक तौर से या फिर तामसिक तौर पे कर्म कौन सा भी करो, कर्म हमेशा सही करना सही चाहिए। बात है। आपने संयोग वशीकरण की बात करी, थोड़ी सी इसकी रिचुअल्स पे आते हैं। कैसे करते हो, क्या क्या चीज़ें होती हैं, थोड़ा सा इसको डिटेल में अगर हम। हाँ, तो डिटेल में भी बता देंगे, क्योंकि तंत्र विद्या होती है ना, तंत्र विद्या तो केवल रात में होती है, और मतलब तामसिक विद्या मानते हैं, ठीक है। और सात्विक विद्या होती है दिन में। अच्छा। और ये संयोग वशीकरण, ये वशीकरण ऐसे टाइम में होता है कि मतलब या तो अमावस्या या फिर पूर्णिमा, और या फिर ग्रहण का कोई दिन हो, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण होता है ना, ठीक है। चंद्र ग्रहण के दिन जैसे मतलब भले ही रात्रि होती है लेकिन आधा चंद्रमा ढका होता है, ढका हुआ होता है ना, उसके ऊपर ग्रहण लग जाता है। तो ग्रहण लगने के दौरान ये संयोग वशीकरण जल्दी असरदार होता है, क्योंकि ग्रहण ऐसा तो है नहीं, हर अमावस्या हर पूर्णिमा को आता नहीं है ये। और लोगों को कोई इस चीज़ के बारे में लगभग मालूम भी नहीं है। लोग तो ऐसा मानते हैं कि मतलब ग्रहण में केवल सूतक के चलते हम कोई अगरबत्ती धूपबत्ती या फिर वो चीज़ नहीं करें। सही बात है। हाँ, तो उन्हें ये पता नहीं है ना कि मतलब कुछ और भी चीज़ें हैं ज़िंदगी में जानने के लिए। इसलिए तो जितना ज़्यादा होगा मैं तो अपनी तरफ से जो भी है इन्फॉर्मेशन दूंगा ही। बिल्कुल सही बात है। हाँ, तंत्र के अंदर बात करते हैं, दिमाग तोड़ने की भी कोई क्रिया होती है? हाँ, दिमाग तोड़ने की भी क्रिया होती है। सामने वाले का माइंड है, जैसे अब सामने वाला भी एक इंसान है, जैसे बड़ा बिजनेसमैन है। अभी ये मेरे पास यहाँ पे ये लगभग कहाँ से, गुड़गांव का, दिल्ली का केस आया था, ठीक है। तो उन्होंने मेरे को बताया था कि मतलब एक इंसान था, उसकी वो मतलब सरदार थे, पंजाबी थे, पंजाब से यहाँ पे बिजनेस कर रहे थे दिल्ली में। मैं पूरी डिटेल तो दूंगा नहीं। तो उनका जैसे मतलब उनका व्यवहार ऐसा था कि उनका काम धंधा इतना अच्छा था कि डेली के नॉर्मल रूप से 1 या 2 यार उनकी बिक्री आती थी, 1-1.5 करोड़ रुपए या फिर 1-2 करोड़ रुपए समथिंग उनकी डेली का इनकम थी। उनमें से 10% 20% जितना भी उनका मुनाफा होता, और बाकी वो पार्टियों को वापस डाल देते पेमेंट। और बाद में जैसे जैसे करते उनका बिजनेस को किसी ने जैसे मतलब इस प्रकार तोड़ दिया कि मतलब उसने अपनी बीवी को हमेशा है ना लक्ष्मी की नज़र से देखा था, और अचानक से उसके बिहेवियर में ऐसा बदलाव शुरू हो गया कि वो अपनी बीवी को जैसे मतलब गाली दे के बात करना शुरू कर दिया। उसने कभी भी अपनी बीवी को आप या फिर मतलब थे
ये चीज बोल के बोलता था कि आप यहाँ पे आइए, और एकदम से बैठिए। फिर गाली गलौज पे हाँ, था। मतलब उसने कभी सोचा भी नहीं था कि मतलब उसकी बीवी ने क्या, उसके फैमिली वालों ने भी नहीं सोचा था कि कभी भी ऐसी हरकत होगी कि मतलब ये बंदा गाली भी दे सकता है। क्योंकि कभी जो इंसान सात्विक रूप से होता है तो वो कभी गाली किसी को देता ही नहीं है, तो हम कैसे बिलीव कर ले कि वो इंसान गाली दे सकता है। सही बात है। तो फिर उसका छोटा भाई था, उसने मेरे से कांटेक्ट किया, मतलब उसकी बीवी के कहने से ही किया, ऐसे तो कोई भी इंसान नहीं करता ऐसा। आज के टाइम में तो यही है कि भाई भाई का नहीं होता, यही सोचते हैं कि सामने वाले का परिवार है, हमारा क्या जाता है। लेकिन मेन चीज़ ये है कि उनका बिजनेस भी वही था। अब वो अपनी जैसे मतलब वो अपनी बीवी की इज्जत नहीं कर रहा था ना, तो जिस दिन उसने अपनी बीवी की इज्जत करनी कम की ना, उस दिन से उसके बिजनेस में लॉस होना शुरू हो गया, काम धंधा एकदम ठप हो गया। जो बंदा डेली का ऐसा मान लो 2-2 CR का बिजनेस मतलब बिक्री आती थी, उस बंदे को 20,000 रुपये बिक्री नहीं हो रही। उसके भाई ने मेरे से कांटेक्ट किया कि गुरुजी बात ऐसी है, जो चीज़ है। तो मैंने काम चेक किया, और काम चेक करने के बाद में मैंने उन्हें कुछ चीज़ें बताई कि ऐसी ऐसी बात है आपके बिजनेस में, है ना, जो भी चीज़ें हैं। एक तो आपके पास में कोई ऐसी शॉप खुली है, और वो ये चाहते हैं कि मतलब ये बंदे की बिज़नेस पूरा का पूरा मेरी तरफ हो जाए। उसने बोला कि एकदम सही, क्योंकि वो पूरा का पूरा बिज़नेस उनकी तरफ था ना, वो पूरा का पूरा बिज़नेस वहाँ पे चला गया। क्योंकि क्रिया होती है सामने वाले का इंसान, मतलब एक हम ग्राहक आता है कोई भी, हम उससे अगर प्रेम से बात करते हैं कि आपको क्या चाहिए, जो भी है समथिंग, तो हमसे अच्छे से बात करेगा और सामान लेके जाएगा। अगर ग्राहक आएगा, उसको बोलेगा क्या लेना है तुम्हें, लेगा नहीं लेगा, तो वो इंसान क्या बोलेगा, मतलब इस इंसान को बात करने का लिहाजा नहीं है, तो वो इंसान क्या सामान बेचेगा। सही बात है। मतलब उसका दिमाग इस प्रकार से तोड़ दिया कि मतलब उसके जो भी ग्राहक थे ना, कस्टमर, उनको तोड़ दिया। अब वो ग्राहक टूटेंगे तो वो तो पास वाले को फायदा किसका होगा, पड़ोसियों को ही होगा, दूसरों को थोड़ी होगा। वही चीज़ है, इसलिए दिमाग की क्रिया होती है। और फिर मैंने ये चीज़ है ना, सामने वाले ने ये एक चीज़ गलत की थी, और उसका भाई ने मेरे से कांटेक्ट किया, और मैंने ये क्रिया उसी के ऊपर पलटवा दी। जिसने किया उसी के ऊपर हो गई। अब मैं एक कहानी सुनाता हूँ इस पे एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। एग्जाम्पल वैसे भी आप एग्जाम्पल तो मुंह पर वाले ने कूट कूट के भरे, तो मैं क्या बताऊँ, ठीक है। तो एक बॉस था, ठीक है, और उस बॉस ने जैसे अपने घर मतलब अपने ऑफिस में गया और अपने मैनेजर को जोर से चांटा मार दिया। अब पता नहीं क्या बात थी क्या नहीं, मैनेजर को चांटा मार दिया। बॉस की तो इतनी पावर है कि मतलब वो पूरी कंपनी का MD है, उसके ऊपर इतनी मतलब मैनेजर की इतनी औकात नहीं है कि वो उसके ऊपर चांटा मार दे। क्योंकि उसे जैसे मतलब थोड़ा सी अगर ऊंची आवाज़ में बात कर लिया ना, तो उसने सोचा साला मेरे तो 2 लाख रुपए सैलरी है, मेरी तो चली जाएगी। तो फिर उसने कुछ नहीं बोला, वहाँ पे साइलेंट रहा। और साइलेंट रहने के बाद में उसने धीरे से मतलब मैनेजर बाहर निकला ऑफिस से, और उसके नीचे एम्प्लॉय काम करता है। और एम्प्लॉय ने पूछा कि मतलब सर ये इसमें ये क्या इश्यू है, उसने उसको चांटा मार दिया। मैनेजर ने उसको चांटा मार दिया। उसने तो पूछा था कि मतलब ये काम कैसे होगा, उसको बताना चाहिए ना वहाँ पे, लेकिन उसने उसको चांटा मार दिया। अब चांटा मार दिया, अब इतनी उसकी जो एम्प्लॉय है वो भी काम करता है, उसकी ऐसी है कि मतलब 40, 50, 60, 70 जितनी भी सैलरी है, वो ऐसा सोचेगा कि अपने पेट पे लात मारे। तो समथिंग वो धीरे धीरे उसने सोचा कोई बात नहीं, साहब ने मारा है, क्योंकि अब अगर मैं इनको चांटा मार दूँ तो मेरी ज़िंदगी पे चमाट मर जाएगी। इस वजह से वो साइलेंट रहा, और फिर वो ऑफिस में जाके केबिन में बैठ गया। अब केबिन में जैसे मतलब जो झाड़ू निकालने वाले चपरासी आते हैं ना, तो उसने कहा सर आप कुर्सी हटाइए थोड़ा सा, मैं यहाँ से मिट्टी निकालना चाहता हूँ। तो उसने कुर्सी हटाई, और वो उसने जैसे झाड़ू पूरी निकालने के बाद भी इतनी सी जैसे मतलब इतना थोड़ा बहुत तो करना रहता ही है, कितनी भी क्लीन कर लो, रहने के बाद इतनी सी मतलब थोड़ा बहुत मिट्टी रह गई, तो उसने उसको चांटा मार दिया, चपरासी को। एम्प्लॉय ने चपरासी को चांटा मार दिया। अब चपरासी साला उसका क्या वसल है, क्योंकि वो 10,000 रुपये की सैलरी करने वाला, क्योंकि वहाँ पे परमानेंट जॉब थी उसकी। तो उसने सोचा कि मैं अगर इसको चांटा मार दूंगा तो ये आगे जाके जैसे मैं ओनर के पास सिखाई जाएगी, मेरी नौकरी तो चली जाएगी। फिर चपरासी घर पे गया, और बीवी ने पूछा कि आज आप उदास लग रहे हो। उसने बीवी को चांटा मार दिया। अब बीवी की कोई गलती नहीं। अब बीवी जैसे मतलब उसने तो पूछा था, और बीवी गई घर में, अपने बड़ी वाली बेटी थी, उसने बोला कि मम्मा आपको क्या हो गया, पापा ने आपको चांटा क्यों मारा। अब मम्मा ने बेटी को चांटा मार दिया बिना पूछे। मतलब कर्म हुआ कहाँ पे, हो कहाँ पे रहा है ये पता नहीं है, लेकिन एंड तक जाओगे आपको सब कुछ मालूम चलेगा। बेटी को चांटा पड़ गया। अब बेटी माँ को तो चांटा मार नहीं सकती, माँ तो माँ होती है। उसने अपने छोटा भाई था उसको चांटा मार दिया। अच्छा, छोटा भाई था 2 साल का। अब 2 साल का बच्चा, अब 2 साल का बच्चा। अब मतलब कर्म कहाँ पे हुआ था, बॉस पे। बॉस को गुस्सा आया था, और ये निकला कहाँ पे, बच्चे पे। अब छोटा बच्चा 10 साल की बहन को चांटा तो मन नहीं मार सकता। उसने एक पत्थर उठाया, बाहर एक कुत्ता बैठा था, उसको पत्थर से मारा। अब उस कुत्ते ने उसी समय जाके उस बॉस को ही काट लिया। मतलब बॉस का निकलना था और उसने पत्थर मारना था, और वो कुत्ते को जैसे पत्थर लगा ना, उसने उस कुत्ते को
बॉस ने काट लिया, मतलब बॉस को काट लिया। और ये मेन चीज़ ये एक चक्रव्यूह है, समझ गए। ज़िंदगी में हम जो बोलते हैं ना, वो घूम फिर के वापस आता हमारे ऊपर ही है। कर्मा कभी भी किसी को ना तो छोड़ता है, ना कभी किसी को छोड़ा है। लोग ऐसा सोचते हैं ना कि हम ये करके ये आज़ाद हो जाएंगे, वो हो जाएंगे। मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, चंद दिनों की खुशी है, ठीक है। अगर बाद में जैसे ज़िंदगी यहाँ पे धरती पे जो चीज़ बनी है ना, हर एक चीज़ मिटेगी। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है कि अमर रहेगी। अगर हम मकान की नींव डालते हैं ना, उससे पहले वो मकान कब ढहेगा वो निश्चित तो करके डालता है ऊपर वाला। जन्म से पहले मृत्यु की डेट फिक्स करता है। हर एक चीज़, सब कुछ है ना, वो करने वाला ऊपर वाला ही है। लेकिन ये सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन कर्मा इंसान को भोगना पड़ता है। मैंने लास्ट टाइम भी आपसे पूछा था, इस बार फिर से पूछता हूँ, क्या आपको डर लगता है किसी कर्म से, ऐसे कि जो आपने एक कहानी सुनाई थी मुझे पिछली बार कि जो तांत्रिक था वो भिखारी आपने देखा बना हुआ, ऐसा कोई और कर्म जो आपको सताता हो कि ये तो मुझे भुगतना ही पड़ेगा? कर्म तो ज़िंदगी में कोई, मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, हम तामसिक के एवरेज से चल रहे हैं, ठीक है। और तंत्र विद्याओं की ज़िंदगी ऐसी है कि मतलब उनको खुद ही पता नहीं होता कि हमारी ज़िंदगी कब समाप्त होगी और कब ख़त्म हो जाएगी, मतलब कब शुरू होगी कब ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि हमारी ज़िंदगी ऐसी है कि मतलब रात में जाते हैं शमशान, ठीक है। अब ये भी पता नहीं है कि सुबह वापस लौटेंगे नहीं लौटेंगे। अगर जो इंसान कर्म, जैसे मतलब अगर हमारी नीयत साफ है, सोच सही है, हम गलत नहीं कर रहे, तो हमें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं। अगर हम खुद अपनी जगह पे गलत हैं, सताते तो कर्म उसको है, कर्म उसी को सताएंगे ना। अगर हम अपनी जगह पे सही है, ऊपर वाला सबको देखता है, कोई देखे ना देखे, पर्दे के पीछे भले ही कुछ कर ले, लेकिन हम ऐसा सोचेंगे कि रूम में कोई नहीं देख रहा, लेकिन ऊपर वाला है ना, वो छत के अंदर भी देख रहा है। उसके पास सीसीटीवी लगा हुआ है, सही बात है, वो सब देख रहा है। इसलिए संकल्प तंत्र और एनर्जी हाईजैक कैसे एक है या फिर अलग अलग है? संकल्प तंत्र जैसे मतलब ये ऐसी क्रिया होती है कि संकल्प तंत्र में कोई भी इंसान अगर कार्य करता ना, तो सबसे पहले उसे ये अथॉरिटी, मतलब खुद को संकल्प लेना पड़ता है कि मैं इस क्रिया में ऐड हो रहा हूँ। और ऐसा मतलब उसकी मनमर्जी से नहीं चलती ये क्रिया। और उसको ऐड होने के बाद जैसे मतलब जब तक ये क्रिया पूरी कंप्लीट ना हो, और वो बंदा बीच में निकल नहीं सकता। कुछ इंसान ऐसा सोचते हैं ना, हम तंत्र क्रिया करवाते हैं और करवाने के बाद बोलते हैं हाँ गुरुदेव हमने तो करवा लिया, अब हम ये चीज़ पूरी कंप्लीट नहीं करवा सकते समथिंग, या फिर कुछ भी हम से ये चीज़ नहीं होगी। क्योंकि मैं समझ गया। हाँ। जैसे आपने XYZ ये आपके पास आया, हाँ, इसने बोला कि मेरे को इस पे वशीकरण करवाना है, हाँ, और आपने इसे संकल्प दिलवा दिया, हाँ, और ये बीच में उसका मन पलट जाए या फिर कुछ भी हो जाए ऐसा, और ये कहे नहीं नहीं नहीं, तो फिर ये कितना भुगतना पड़ सकता है? ये सामने वाले को सोच से परे है। मेन चीज़ ये, मैं सबसे पहले कार्य शुरू करने से पहले इसकी डिटेल बता देता हूँ सामने वाले को कि आपको इस हद तक भुगतना पड़ सकता है। पहले अगर आप सुनिश्चित कर लेना सामने वाले, मैं एक बात ये कहना, एक कोई इंसान गाड़ी से जा रहा है, 120 की स्पीड से गाड़ी आ रही है, अभी मैंने उसे बोल दिया तो यहाँ पे खड़ा रहे, ठीक है। सामने वाले ने बोल दिया कि मेरे को कुछ भी करना है, मेरे को यहाँ पे डटा रहना है। अब मैंने उसे बोल दिया 120 की स्पीड से आ रही है, तुम्हारा कचरा हो जाएगा, मेरे को मालूम नहीं है, हटना उस समय ही है तुम्हें। अगर पहले नहीं हटा या फिर हट गया हो तो उसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं रहती है, क्योंकि ये क्रिया हमारे मुताबिक नहीं, हमें भी उसके मुताबिक चलनी पड़ती है। कि समय ना तो आज तक कोई रोक पाया है, ना कोई रोक पाएगा। समय हमारे हाथ में नहीं होता, समय ऊपर वाले के हाथ में होता है, और हमें समय का वेट करना पड़ता है। इसमें कुछ चीज़ें मुहूर्त या फिर जैसे मतलब उसी एवरेज से, जैसे घड़ी पुल की एवरेज से होती है कि हमें उस पल को याद करना पड़ता है, और उस पल तक हमें वेट करना पड़ता है कि वो पल कब आएगा। यहाँ तक कि कुछ पलों में और कुछ घड़ी के अंदर, कुछ मुहूर्तों के अंदर ही यहाँ पे 1-1 महीना भी लग जाता है इसमें। तो ये संकल्प वाला है ना, कुछ इंसान ऐसा सोचते हैं ना हम 2 मिनट में करवा देंगे, तो वो चीज़ है ही नहीं। क्योंकि संकल्प वाले में ऐड हो गया ना, तो वो लगभग आधा तांत्रिक तो खुद बन जाएगा। ऐसा होता है? हाँ। तांत्रिक किसी के सपने में घुस सकता है या फिर उसकी सोच के अंदर घुस के कुछ भी मैनिपुलेट कर सके? मैनिपुलेट कर सकता है। कैसे? सबसे पहले तो ये है कि हम अगर अपनी मर्जी से कुछ भी करें, मैंने आपको पहले भी हमारी बात हुई थी, मैंने एक बात बोला था, तांत्रिक अपनी मर्जी से जैसे मतलब किसी भी इंसान के साथ कुछ गलत कर ही नहीं सकता, किसी के साथ भी नहीं कर सकता बिना वचनों के। बिना वचनों के। क्योंकि हमने ऊपर वाले ने जो भी हमें ज्ञान दिया, मतलब हमारे गुरु ने ज्ञान दिया ऊपर वाले की दया, मतलब ऊपर वाले की कृपा से। तंत्र विद्या बनाने वाला तो वही है, ऐसा तो है नहीं कि हमारे गुरु बना के छोड़ के चले गए। वो सिखा सकते हैं उन्हें तो मतलब एक स्कूल में बच्चे सिखाते हैं, ऐसा तो है नहीं कि मतलब वो स्कूल अभी ऑन हुई है, वो तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही थी। हमारे पिताजी वहाँ पे पढ़े थे, हमारे दादाजी वहाँ पे पढ़े थे। गुरु बदलता रहता है, समझ गए, जिंदगी बदलती रहती है, लेकिन मूवमेंट उसी प्रकार आगे बढ़ता है। तो अब आप जो पूछ रहे थे मैनिपुलेट कर सकते हैं? मैनिपुलेट वाला
तो मैनिपुलेट वाले मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर कोई इंसान ऐसा चाहता ना कि मतलब ये इंसान मेरे साथ कुछ गलत कर रहा है समथिंग। अभी मेरे पास एक उज्जैन से काफ़ी पुराना केस है, मेरे को याद आ रहा है। हाँ जी बताइए। एक लड़की थी, ठीक है, उसके साथ जैसे एक कोई तांत्रिक था यहाँ पे हरियाणा साइड में, और हरियाणा समथिंग उसमें कोई एक, मेरे को थोड़ा नाम याद नहीं आ रहा सिटी का, ठीक है, ये हरियाणा में था एक, थोड़ा याद नहीं है मेरे को। तो वहाँ का एक तांत्रिक था, उसने मतलब उसने उस लड़की ने उससे काम करवाया। काम करवाने के बाद में उस लड़की को मतलब समथिंग उन दोनों को आपस में अटैचमेंट हो गया। काम किसी और का करवा रही थी, ठीक है, और उन दोनों को आपस में अटैचमेंट हो गया, तांत्रिक को और वो लड़की को। अटैचमेंट होने के बाद में उस लड़के ने जैसे मतलब अच्छे से बातचीत होनी शुरू हो गई, यहाँ तक कि वो रिलेशनशिप में आ गए दोनों। और फिर उसने मतलब उसकी मर्जी से मतलब सामने वाले की, तांत्रिक बहुत चालाक होते हैं, कोई भी इंसान ऐसा नहीं होता कि मतलब उस अपनी मतलब तांत्रिक काफ़ी लोग आगे की सोच के चलते हैं। ऐसा नहीं है कि वो 2 मिनट यहाँ पे रहे 2 मिनट वहाँ पे, नहीं, वो एक पैर कहाँ पे रखना, दूसरा पैर कहाँ पे रखना, वो दूसरे पैर की जगह पहले रखते हैं। इसलिए तो उसने कुछ समय तक, लगभग उसका 2.5-3 साल तक रिश्ता अच्छा रहा था उसका, 2.5-3 साल उसका रिश्ता भी अच्छा रहा था। 2.5-3 साल बाद में उनके बीच में ये ऐसी जैसे मतलब उसने उसको वचनों में बांध लिया, लड़की को, उसकी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर लिया, क्योंकि लड़की खुद परमिशन देती थी उसे, क्यों रिलेशनशिप में आ गया वो इंसान तो खुद परमिशन दे रहा है और वो उसे क्यों मना करेगी। तो वो हरियाणा में रहने के बावजूद वो उज्जैन में थी, उसके सपनों में जाता, सब कुछ करके आ जाता, और उसे उसकी मर्जी होती थी तब होता था। ऐसा नहीं होता कि बिना मर्जी के ये चीज़ नहीं होती। तब उसने मेरे को बताया था कि भैया अब मेरी ऐसी सिचुएशन है कि मतलब मैंने उसे उस समय तो परमिशन दे दी, लेकिन अब वो बिना परमिशन के मेरे आना शुरू हो गया, क्योंकि एक बार रास्ता बनना ना, एक बार अगर हम समुद्र के पास में थोड़ी सी जगह रखते हैं, ठीक है, अब वो थोड़ी सी जगह बनते बनते जैसे पास में कोई गड्ढा या नदी है तो वो समुद्र का पानी अपने आप जगह बना लेगा। तो उसने धीरे धीरे लगभग जैसे मतलब कई बार आना जाना हुआ ना, फिर उसको रास्ता इस प्रकार हो गया कि उसको सामने वाले की परमिशन की आवश्यकता नहीं पड़ी। अब वो रास्ता उसका खुद का हो गया, समथिंग ऐसा होता, और वो खुद भी जाता और जैसे मतलब अपने शीशे थे समथिंग वो उनको भी लेके जाता। अब उस लड़की के पास क्या प्रूफ था कि वो उसके साथ कुछ कर ले, कोई प्रूफ नहीं था, क्योंकि आज के टाइम में अगर कोई भी साबित करते हैं, क्योंकि वो मेरे पास आई, मैंने उनसे पूरी पहले डिटेल पूछता हूँ मैं, क्या डिटेल है, क्या केस है। तो फिर डिटेल में पूछा, फिर उसने बोला कि भैया आप, मैं ऐसा तो नहीं समझोगे ना कि मतलब मैं कोई हंसी मजाक कर रही हूँ। मैंने बोला कि मेरे पास बहन कोई ऐसी कोई पहली बार नहीं हुआ है, ठीक है, लेकिन जो आप बोल रहे हो ना कि ऐसा एक तांत्रिक का और एक मतलब एक इंसान का ये केस मेरे पास पहली बार आ रहा है कि मतलब आपस में दोनों बातचीत कर रहे हैं, और वो इंसान ऑलरेडी पहले से मैरिड था, जो तांत्रिक था ना वो ऑलरेडी पहले से मैरिड था। उसकी गलत भावना हो गई समथिंग, क्या हुआ क्या नहीं वो जाने, ऊपर वाला जाने। फिर मैंने उस बहन की वहाँ पे उज्जैन गया, ठीक है, और मैंने कुछ तावीज़ वगैरह दिए और मैंने कुछ पहनने के लिए दिए, और फिर मैंने उसके घर को जैसे मतलब खिलवाया, जिसकी वजह से वो इंसान दोबारा आना जाना कोशिश करता, उसको आभास होता, मतलब अंदर से अगर दरवाज़ा ही बंद कर देते हैं ना तो बाहर वाला खटखटा के चला जाएगा, अंदर नहीं आ सकता ना, मतलब उसका दरवाज़ा बंद किया मैंने। ऐसी भी चीज़ें होती है, सब कुछ होता है, नथिंग इज इम्पॉसिबल, सबसे बोलता हूँ, लेकिन थिंकिंग इज पॉजिटिव। अगर ज़िंदगी में अगर हमारी सोच सही है, हमारे इरादे सही है, तो हम सब कुछ पॉसिबल कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, ये चीज़ है। कोई सेलिब्रिटी या पॉलिटिक्स का केस जो आपने उसके लिए वशीकरण करा हो कुछ? हाँ, तो मैं पॉलिटिक्स का बता दूँ, मेरे पास पंजाब से काफ़ी पुरानी बात है, ठीक है, और पॉलिटिशियन आए थे, ठीक है, तो उन्होंने मतलब अपने कार्य के लिए पूछा था डायरेक्टली, क्योंकि उन्होंने मतलब उन्होंने डायरेक्ट कांटेक्ट किया। ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ इंसान होते हैं ना जो उनके पीए होते हैं, मैनेजर होते हैं, वो असिस्टेंट, वो नहीं डायरेक्ट, उन्होंने मेरे को डायरेक्ट कांटेक्ट, मतलब उन्होंने जैसे मतलब किसी इंसान से पूछा, और पूछने के बाद उन्होंने मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट किया। कांटेक्ट करने के बाद उन्होंने मेरे को पूछा, अभी मेरे को ये बताइए कि मेरे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं। तो मैंने सबसे पहले तो ऐसा तो है, मैंने बोला कि मैं कोई भगवान तो मैं हूँ नहीं जो मैं आंख बंद करके बता दूँ त्रिनेत्र खोल के। सबसे पहले तो मेरे को डिटेल दीजिए, क्या चाहते हो क्या नहीं, आप कहाँ से हो, क्योंकि आजकल कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि मतलब ऐसा बोलते हैं कि बिना डेट ऑफ बर्थ आप काम कर सकते हो क्या। अभी मैं कोई भी काम करता हूँ मैं बिना डेट ऑफ बर्थ ही करता हूँ, क्यों, क्योंकि मैं काम ऐसा कर दिया कि जैसे मतलब एक तो नाम, एक फ़ोटो, एक प्रेजेंट सिटी होती है ना इंसान की, उस एवरेज से अगर हम सामने वाले इंसान, क्योंकि एक सिटी के अंदर एक शक्ल के एक नाम के 2 इंसान कभी नहीं होते। डेट ऑफ बर्थ तो आज के टाइम में अगर हम उठाते तो बुजुर्गों ने ऐसा है कि मतलब कोई बनाने वाला आ गया ना उस समय कि हाँ बच्चा कब जन्मा था, हाँ एक तारीख लिख दे, मेरा क्या जाता है उसमें। अभी डेट ऑफ बर्थ लिख रहे हैं हम लोग, पहले पुराने वाला हमें खुद हमारी पता नहीं है कि हमारी जन्म तारीख क्या थी। बुजुर्गों को पूछते तो वो ये बात बोलेंगे, हाँ श्रावण मास में इतनी तिथि को इस समय
समथिंग 4 बज के इतना 4:45 या फिर समथिंग उसी एवरेज से बताएंगे। अब कुछ लोग एक मेरे पास एक समथिंग एक यूके से केस आया था। अच्छा। ठीक है, उसने मेरे को बोला कि भैया आपने एक पॉडकास्ट में तो बोला था कि मतलब बिना डेट ऑफ बर्थ आप काम ही नहीं करते हो, और अभी आप बोल रहे हैं प्रेजेंट सिटी के तौर पे काम कर दोगे। तो मैंने बोला कि प्रेजेंट सिटी है। उसने बोला कि मेरे डेट ऑफ बर्थ मैं मतलब वो काम किसी और का करवा रहा था, अपने रिलेटिव का करवा रहा था, खुद का नहीं था। तो मैंने उसे बोला बात ऐसी है कि अगर तू सामने वाले का जो भी डेट ऑफ बर्थ सही भेजेगा, अगर तू श्योर है या नहीं है, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ इस चीज़ के लिए अब। ठीक है। क्योंकि पुराने टाइम में हमारे पास कीपैड फ़ोन आते थे, अभी स्क्रीन टच आ गया, तो कीपैड का ज़माना है क्या? नहीं है ना। तो अब कुंडली में वही चीज़ है, जैसे मतलब कुछ लोग हैं तो होते हैं ना, वो जन्म तारीख वगैरह ऐड करते हैं, कुछ सही होती है कुछ गलत होती है। अब काम किसी और का होता है और लग किसी और पे जाता है, वो उल्टा हो जाता है क्योंकि कुछ काम हो गए ऐसे। उसके बाद मैंने प्रेजेंट सिटी वाला कर दिया ना, जिस वजह से वो कार्य एकदम अच्छे से चलता है। अच्छा, अभी होता है प्रॉपर? हाँ, प्रॉपर होता है कार्य। तो पॉलिटिशियन वाला उसने मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट किया। कांटेक्ट करने के बाद उन्होंने मेरे से पूछा, मैंने उन्हें डिटेल पूछा, तो उन्होंने मेरे को सारी डिटेल बताई। तो मैंने उन्हें ये बात बताई थी कि आप जहाँ पे खड़े हो ना, वहाँ पे आपके सपोर्टर बहुत ज़्यादा हैं। उसने कहा हाँ, मेरे बहुत से आने वाले हैं, पूरा गांव मेरे साथ खड़ा है, मेरे परिवार मेरे साथ खड़ा है। फिर मैंने उसे सारी बात बताने के बाद बोला कि आपके पीछे कोई भी नहीं है, आपके पीछे कोई भी नहीं है। वो हक्का बक्का रह गया। उसने बोला है गुरुदेव ये क्या बोल रहे हो? मैंने बोला कि आप जहाँ पे खड़े हो लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, हर एक इंसान स्वार्थ से जुड़ा हुआ है। एक कड़ी जोड़ लेना आप कि मतलब जो आपका मैनेजर है सुबह आपके पास आता है, शाम को वो उस टाइम कहाँ पे मिलता है, एक बात ये नोट करना। अब उसने दूसरे या तीसरे दिन ये चीज़ जैसे मतलब कंटिन्यू कोशिश की, लेकिन वो उस समय उसका निकलना सही नहीं था। मतलब वो मैनेजर डायरेक्टली घर पे चला जाता, उसका भी कोई काम था। फिर वो कंटिन्यू मतलब 7-8 दिन उसके पीछे पीछे गया ना, तो फिर वो मैनेजर सामने वाली विपक्ष पार्टी को ये इंक्वायरी देता था कि मतलब वो आगे का प्लान क्या है उसको हराने के लिए। वो कहावत है ना कि बाढ़ खेत को खाना शुरू कर देती है ना, तो वो खेत कभी आगे नहीं बढ़ता है। विभीषण ही था। हाँ, कुछ भी मान लो, उसी एवरेज से। तो फिर मैंने उन्हें बताया, तो उन्होंने कहा कि ये तो मेरे को पहले से पता था। तो मैंने बोला कि आंखें होते हुए अंधों का नाटक करने में आपको मज़ा आता है क्या? ये बता दो मेरे को। पहले से आपको सब कुछ पता था, तो मेरे को यहाँ पे क्या, जैसे मतलब मेरे पास भी इतना समय नहीं था, आपने मेरे से इंक्वायरी ली, मैंने आपको बताई, उसमें क्या है? तो उन्होंने कहा इसका कोई सोल्यूशन। मैंने बोला कि आप काफ़ी हद तक लेट हो चुके हो। अभी मैं आपको बोल दूं कि हाँ मैं कर दूं, क्योंकि बाद में गिनती के दिन बचे थे। ठीक है, और मैं अभी आपको बोल दूं मैनेजर चेंज कर लो, तो अभी आप उसको उठा के दूसरे को डालोगे, तो अब वो उठा के दूसरे को डालोगे तो दूसरा पता नहीं क्या करेगा क्या नहीं। तो मैंने उन्हें डायरेक्टली बोल दिया कि इस बार आपकी जैसे मतलब विनिंग की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो डायरेक्टली मैंने बोल दिया उन्हें, क्योंकि जो झूठा दिलासा दे के मैं बोल दूं कि हाँ जीत जाओगे, नहीं, झूठा दिलासा नहीं। मैंने उन्हें बोला विनिंग की डायरेक्टली पॉसिबिलिटी नहीं है। तो उन्होंने बोला मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मेरे को मालूम है मैं जीतूंगा नहीं इस बार। मैंने बोला कि ये तो मैं खुद बोल रहा हूँ, जो चीज़ें मेरे को दिख रही है मैं उसी एवरेज से बोलूँगा। तो वो हारे? हाँ, वो हार गए, उन्हें पहले से ही आभास हो गया, मैंने भी बता दिया। अभी भी तांत्रिक करण पिशाचिनी जैसी सिद्धियां या फिर काल रात्रि जैसी सिद्धियां, ये सब अभी भी होती हैं? सब कुछ होता है, जो नाम होता है वो चीज़ भी होती है। कोई देखी हो आपने, कुछ दिमाग पे छाप हो? करण पिशाचिनी सिद्धि की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि करण पिशाचिनी सिद्धि को अगर कोई इंसान हासिल करता है ना, हाँ जी, तो हासिल करने के बाद कुछ नियम, जैसे मतलब जो भी अगर हम सामने वाले को वचनों में बांधते हैं तो कुछ नियम हमें भी उनके करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले तो पहला वचन तो वो ये लेते हैं कि तुम कभी भी किसी धर्म स्थल पे मत जाओ। मतलब कोई भी धार्मिक स्थान होता ना, वहाँ पे वो हमें जाने से रोकती है। मंदिर में भी, किसी मंदिर मस्जिद कहीं पे भी मान लो, यहाँ तक कि पवित्र नदी है ना, गंगा नदी, यमुना नदी, समथिंग, वहाँ पे भी जाने से रोकती है। उनके ऐसे ऐसे नियम होते हैं। तो हम जैसे मतलब कोई भी इंसान अगर इसको हासिल करता है और इसको रखता है, तो उसको उसी एवरेज से, जैसे मतलब एक टीचर होता है, एक तो स्कूल में पढ़ाता है 8 घंटे और एक ट्यूशन पढ़ाता है 1 घंटे। तो हम करण पिशाचिनी सिद्धि को वचनों में भी इस प्रकार बांधते हैं कि जब हमें आपकी आवश्यकता हो तभी हमें आपको आह्वान करेंगे, क्योंकि हम आपकी सिद्धि होने के बावजूद भी परमानेंटली आपको इतनी हमारी भी हैसियत नहीं है कि हम आपको अफोर्ड कर सके, क्योंकि वो तो हमारे घर पे भी जाने से मना कर दे, क्योंकि हम घर में भी मंदिर वगैरह होते हैं। सही बात है। और सबसे पवित्र स्थान तो शमशान होता है ना, और वहाँ से मतलब उनको सिद्ध किया जाता है। मतलब शमशान में जाने से कभी नहीं रोकते करण पिशाचिनी, सबसे पवित्र मतलब वो धार्मिक स्थल होते हैं ना, वहाँ पे जाने से रोकते हैं, तीर्थ स्थानों से। और काल रात्रि, एक पिशाचिनी, और एक अप्सरा सिद्धि, और एक यक्षिणी, ये चारों मतलब ये 4-5 सिद्धियाँ होती है, एक ही कैटेगरी की होती है। ठीक है। और काल रात्रि आपने कभी ट्राई करी ऐसी सिद्धि कोई करने की? मेरे एक दोस्त ने ट्राई करी थी।
और वो अभी इस दुनिया में नहीं है। क्या हुआ था बताओ थोड़ा सा। नहीं, उनके साथ ऐसा हुआ था कि उसने ये अधूरी मतलब उसको ज्ञान नहीं था इतना। ओके। उसने गुरु बिना गुरु के? नहीं, गुरु थे उनके, लेकिन उन्होंने जैसे मतलब गुरु उनको बता रहे थे कि वो मुहूर्त होता है ना कभी कभार कि हम किसी इंसान को पढ़ाते हैं और एग्जाम बीच में आ जाते हैं। उसने सोचा कि मतलब इस बार ही मैं एग्जाम दे के डायरेक्ट कंप्लीट कर लूँ। उसे ये पता नहीं था कि पढ़ाई पूरी की नहीं है तो एग्जाम पे मतलब क्वालिफाई नहीं कर पाएगा, फेल ही होगा। हाँ, फेल ही होगा। फिर वो मेरा जैसे मतलब साथी था और वो वेस्ट बंगाल गया था, कोलकाता, इस सिद्धि को हासिल करने के लिए। और ये सिद्धि सबसे ज़्यादा होती है दीपावली के तौर पे, मतलब दीपावली के पास ये चीज़ हासिल होती है सबसे ज़्यादा। कि दीपावली वो नवरात्र होते हैं और 9 दिन नवरात्र के दिन जाना, अगर जैसे मतलब कोई भी अगर हम गलत या फिर कोई भी अच्छी सिद्धि हासिल करना चाहे तो वो उसी एवरेज से जैसे मतलब 9 दिनों के अंदर जैसे जैसे एक एक दिन निकलता है ना, वैसे वैसे हर एक देवी का दिन होता है, वो होता है ना। तो उन 9 दिनों के अंदर वो इंसान कुछ भी हासिल कर सकता है, गलत की जगह गलत, सही की जगह सही। वो टाइमिंग होता है। सबसे पहले उसे ये पता होना चाहिए ना कि मतलब ये आज जैसे मतलब हम जो काम कर रहे हैं, आज माता का कौन सी माता का दिन है, उसे ये पता नहीं है कि मतलब आज क्या है क्या नहीं। अब वो तो वो बात हो गई ना कि मतलब नमक की जगह अगर हमने मिर्ची डाल दी, मिर्ची की जगह नमक डाल दिया तो सब्जी स्वाद नहीं बनेगा। बिल्कुल सही बात है, सीधी बात है। तो उसके साथ वैसा ही हुआ, जिसकी वजह से उसके ऊपर वही चीज़ मतलब उसको सिद्ध करने के बावजूद भी वो चीज़ हैवी हो गई। हैवी होने के बाद वो उसको चीर के रख दिया, मतलब उसके बॉडी के इतने टुकड़े हुए। करता क्या था वो? मतलब वो खुद ही तांत्रिक ही था, तांत्रिक ही। नहीं, उसके बाद जैसे कि उसने गलत चीज सिद्ध हो गई, हाँ, बिहेव क्या करता था उसके बाद? उसका बिहेव करने लायक बचा ही तो नहीं ना। ओके। बचता तो ही करता ना। अच्छा, डायरेक्ट तुरंत ही मतलब शरीर के बॉडी के इतने पार्ट टुकड़े हो गए कि मतलब मछली वो का एनर्जी झेल ही नहीं पाया। एनर्जी, वही बात है कि एक 20 लीटर की कैन होती है, ठीक है, और एक 5 लीटर का मटका होता है। अगर वो 20 लीटर की कैन अगर 5 लीटर के मटके में खाली करेंगे तो मटके में तो 5 लीटर ही आएगा ना, 15 लीटर तो बाहर ही जाना है। जबरदस्ती ठूसेंगे तो मटका फट जाएगा। तो वो तो फटेगा ही। तो वही चीज़ है कि मतलब उसने इतनी एनर्जी अफोर्ड करने की हैसियत रखी कि मतलब हमारी बॉडी जितनी झेल सके ना उससे 100 गुना ज़्यादा, तो उसकी बॉडी की चिंतड़े हो गए। तो फिर बाद में मेरे को मालूम चला तो मैंने सोचा कि हाँ, जो इंसान जल्दबाजी करता है ना कि मैं जल्दी शिक्षित हो जाऊँ, ये कर लूँ, उसके साथ ऐसा ही होता है। जल्दबाजी कभी नहीं करनी चाहिए इस चीज़ों में। इन चीज़ों के लिए जैसे मतलब सबसे पहले गुरु का होना ज़रूरी है। और गुरु जो उपदेश देते हैं कि आपको इस समय तक क्या करना है, एक बार ये काम करने से पहले, कुछ इंसान ऐसा होते हैं नहीं, गुरु ने एक बार बोल दिया हाँ मैं कर लूँगा कोई बात नहीं, फिर कौन सा मुहूर्त होता है कौन सा दिन होता है वो मालूम ही नहीं, ऐसे ही करना है कर दिया, फिर वही चीज़ें उसके ऊपर नेगेटिव हो जाती है। कोई भी काम करो गुरु से 2 बार पूछ के करो, वो चीज़ अच्छी होती है, वरना नहीं। कोई ऐसा फॉरेन केस बताओ मुझे जहां पे तंत्र इतना प्रचंड हो कि आपका नॉर्मल तंत्र वहां पर काम ना करा हो, आपको उसके लिए आपके एफर्ट्स बहुत ज्यादा हाई लगे हों। मेरे पास फिजी से केस आया था एक। कहाँ से? फिजी, हाँ, अच्छा। फिजी कंट्री है। ओके, वहाँ से एक बहन ने मेरे को कॉल किया था, उन्होंने मेरे को बताया था कि वो इंडिया में यहाँ पे समथिंग पंजाब साइड में रहते थे, ठीक है, और यहाँ पे रहते थे ना उस समय। ऐसा मान लो कि वो जो लड़की थी ना वो मतलब उन दोनों ने शादी की थी, लव मैरिज, और उनका पति पंजाब से था और वो वेस्ट बंगाल से थी। और वो कहीं जैसे मतलब कोई जॉब वगैरह करने पंजाब आई थी, तो वहाँ से उन दोनों को लव हो गया, प्यार हो गया, प्यार के बाद में शादी हो गई। शादी होने के बाद तो नॉर्मल कॉमनली चीज़ है, जैसे उनका संसार वही जैसे धीरे धीरे चलता रहता है। और उसके पति है ना, पति और 3 भाई थे, उसके सास ससुर उनको सपोर्ट नहीं करते थे। उसके पति को कोई भी काम होता ना, हाँ बेटा तू ये कर ले, काम उसी को थोपते थे। लेकिन ऐसा है ना कि मतलब अब ये चीज़ घर में मिठाई आई है तो ये नहीं है कि बेटा सबसे पहले तू खा, छोटा है या बड़ा वो मायने नहीं है। वो घर में जैसे मतलब छोटा था सबसे, उसको कोई भी काम होता था उसे सौंप देते थे। लेकिन जब मिठाई आती थी ना तब सबसे बड़े वाले बेटे के पास जाती थी, फिर छोटे वाले बेटे के पास, फिर अगर उसमें बच गई, सबने खा लिया, फिर उसके पास आती थी। अच्छा। तो फिर वो तो इतने दिन गौर नहीं करता था। अब बाद में उसकी बीवी आ गई। अब बीवी आने के बाद तो इतना आपको पता है कि कोई भी इंसान छोटी छोटी चीज नोट करवाई गई। प्रेजेंट की एक्टिविटी तक यहाँ तक बता दूं कि वो बीवी ये भी गौर करती है कि आपने सुबह जुराब पहने थे और कौन से कलर के पहने थे। हमें तो कभी कभार ये भी भूल जाते हैं ना, तो वो 10 दिन पुरानी बात याद दिला देती है। तो ऐसी हरकतें होनी शुरू हो गई। फिर उसने जैसे मतलब उसका कहना, उसका मानना सही था कि आप इसके लिए सब कुछ कर रहे हो परिवार के लिए, फिर आपका परिवार आपको सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा है। सही बात है। यहाँ तक कि उन्होंने जैसे मतलब अपनी ज़मीन जायदाद थी ना, एक उनके जैसे मतलब 2 तो जगह प्लॉट थे, ठीक है, और एक बंजर भूमि थी। उस जो मेहनती बेटा था ना उसको बंजर भूमि दे दी। बंजर मतलब वहाँ पे कभी धन भी
धान कभी उपज ना पाए, ऐसी भूमि भी दे दी। और बाकी दोनों को जैसे मतलब मार्केट में सोप डाल दी, कुछ किसी को कुछ कर दिया, उनकी तरक्की और उसको पनिशमेंट। जो कर्म करता है, अच्छा करता है ना, आज के टाइम में वो है ना कि मतलब जो इंसान अच्छा करता है उसके साथ अच्छा नहीं होता, ठीक है। लोग ऐसा सोचते हैं समथिंग, लेकिन ऊपर वाला सबको देखता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, अभी जो हम वहाँ पे थे कि मतलब उसकी बीवी ने उसे बताया, फिर वो वहाँ से फिजी गए कमाने के लिए, पैसे कमाने के लिए। उसकी बीवी ने कहा कि उसने जैसे मतलब वो जो बंजर ज़मीन थी ना, उसको उसने गिरवी रखवाया और अपने मतलब गहने थे, बीवी ने सारे गहने गिरवी रखे। गिरवी रखने के बाद ऐसा मान लो कि वो फिजी गए, लोन लेके बैंक से लोन लेके फिजी गए। फिजी में उन्होंने लगभग 10 साल तक काम किया। मेरे मतलब उन्होंने मेरे को बताया 10 साल तक काम किया। 10 साल काम करने के बाद उन्होंने अपना कर्जा वगैरह सारा कुछ उतार दिया वहाँ पे। और फिजी की उनको ऐसा लगा कि मतलब अब हम फिजी में रहने लायक हो गए, अब हमें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो फिर हम वो फिजी से डायरेक्ट यूएसए आ गए, शिफ्ट हो गए यूएसए। और इतने में उनके जैसे मतलब बच्चे हो गए, 3 बच्चे थे, एक लड़की थी, 2 लड़के थे। अब वो बच्चों की भी उम्र तो होगी, अब वो यूएसए में हो गए। यूएसए में रहते रहते उन्हें काफ़ी टाइम हो गया। उनकी फैमिली बड़ी खुशहाल चल रही थी शुरू से अब तक। फिर बाद में उनके परिवार वालों को ये भी जैसे मतलब सुख प्रदान नहीं हुआ कि मतलब अब उनकी फैमिली खुश क्यों है। तो फिर उन्होंने मतलब डायरेक्टली अपने बेटे जैसे मतलब उनके कोई परिवार में कोई समथिंग सगे भाई थे ना, उनके जो बीवियाँ होती हैं उनमें समथिंग कोई जलसा होती है, तो फिर वो उनसे मिलने के लिए गए वहाँ पे। तो फिर उन्होंने जैसे मतलब 4 प्रकार से, जैसे मतलब 4 तांत्रिकों से ना, 4 अलग अलग धर्मों से तांत्रिक होते हैं ना, उन चारों तांत्रिकों से कुछ चीज़ें बनवाई और उनके परिवार के ऊपर वहाँ पे जाके लगवा दी। और कुछ आउट ऑफ इंडिया के थे, यहाँ तक कि एक तो पाकिस्तान का मौलवी भी था उसमें शामिल। उसने वहाँ पे मतलब उनको बर्बाद करने के लिए यहाँ से इंडिया से गए, मतलब अलग अलग कंट्री के तांत्रिकों को पकड़ा कि मतलब ये है वो है। तो फिर उसको पूरे घर को पूरे बर्बाद कर दिया। मतलब उसका बड़ा वाला बेटा था, उसको मतलब वो कभी ड्रिंक नहीं करता था वो बंदा, वो एनी टाइम ड्रिंक करके पड़ा रहता है। छोटा वाला बेटा था, उसकी शादी हो गई, शादी होने के बाद वो बीवी के साथ शिफ्ट हो गया कहीं और, माँ की तरफ ध्यान ही नहीं देता। इस प्रकार उसकी फैमिली को बिगाड़ दिया कि मतलब आज उसकी माँ ने मतलब उसने मेरे को शुरू से अब तक, उसकी शादी हुई तब से लेके उसके बच्चों की शादी हो गई, यहाँ पे हो गई ना, होने के बाद उसने मेरे को पूरी डिटेल बताई। फिर मैंने उसके ऊपर काम लगाया और फिर मैंने उनसे कुछ चीज़ें लगाई ना, फिर मैंने यहाँ से चेक किया तो उसमें ये चीज़ आ रही। मैंने बोला कि बहन ये नॉर्मल चीज़ नहीं है, ये सात्विक और तामसिक। अगर हम ऐसा करेंगे ना कि मतलब ये क्रिया अगर मैं तामसिक तौर पे करूँगा तो होगा नहीं। फिर मैंने इसमें जैसे मतलब 7 धर्मों होते हैं ना, 7 धर्मों के गुरुओं को बुलाया, ठीक है। एक तो मेरे खुद के गुरु हो गए, एक मैं हो गया, ठीक है। मैं मेरे गुरु से नीचे हूँ, लेकिन मैं जैसे मतलब उनके साथ ऐड हो गया। तो फिर उनसे जैसे मतलब एक चक्रव्यूह बनाया। चक्रव्यूह बनाने के बाद उसके ऊपर जो भी क्रिया लगाई थी ना, वो क्रिया हटवाई। और हटवाने के बाद उनके ऊपर एक इंद्रधनुष का सुरक्षा कवच लगाया कि वो इंसान दोबारा कुछ करवा ना पाए। इस प्रकार का मतलब इतना भयानक उनके ऊपर तंत्र किया गया था कि उनका पूरा फैमिली है ना वो बिखर गई। अब भले इतना है कि अब वो लोग है ना, कि वो जो बहन थे ना जिनने मेरे से कांटेक्ट किया, उनके मतलब पेट में यहाँ तक कि जैसे मतलब कभी कभार ऐसे छेद हो जाते हैं डायरेक्टली, कुछ बिना कहे ऐसे छेद हो जाते, छेद के अंदर ब्लड आना शुरू हो जाता। डॉक्टर भी अजीब हैरान हो गए थे क्या हुआ। फिर बाद में ये पूरा कार्य कंप्लीट होने के बाद आज उनकी फैमिली भी खुश है। उनके बच्चे जो ड्रिंक कर रहे थे ना, आज वो भले ही जैसे मतलब कोई भी इंसान हो, ऐसा तो है नहीं कि मतलब उसने ड्रिंक छोड़ दी, सीधी बात बोल रहा हूँ। ड्रिंक वो आज भी करता है, लेकिन पहले वो पहले वो ड्रिंक करके कहीं पड़ा रहता था, वो चीज़ नहीं है। आज वो अपनी लिमिट में रह के करता है। और कोई भी चीज़ हो, मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, लिमिट इंसान के लिए ज़रूरी है। ये तो सच्चाई है। हाँ, तो लिमिट होनी चाहिए। अब लिमिट होने के कारण उसकी फैमिली अच्छी है ना, सब कुछ बेटर है। लिमिट में अगर जो कुछ भी नहीं करेगा वो मारा ही जाएगा, वो तो होना ही है, इसीलिए ये सच्चाई है। कितना आपको कॉन्फिडेंस है अपनी वशीकरण की शक्तियों पे कि आप किसी के ऊपर काम डालोगे और वो होगा ही होगा? मेरे को तो सबसे पहले तो मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, सबसे पहले तो मैं सामने वाले का ये चेक करता हूँ काम की सामने वाला इंसान सच्चा है या झूठा है। अब कोई आंख बंद करके आ जाए और कोई झूठा आ गया कोई, हाँ बताओ अब क्या होगा। तो झूठा आ गया तो उसका काम डायरेक्टली मैं करता ही नहीं। झूठे इंसान का काम मेन चीज़ ये है कि हम अपने पैरों पे, कोई इंसान है पेड़ के ऊपर बैठा हुआ, पीछे से पेड़ को काटने की कोशिश कर रहा, वो इंसान को पता है कि वो नीचे गिरेगा, मालूम है ना, तो हम वो पेड़ काटे ही क्यों, हमें नीचे गिरने वाला काम ही क्यों करें। हम टहनी वही काटते हैं जो अच्छे के लिए हो, गलत कार्य करते ही नहीं हम। वो आप काम करोगे ही नहीं, गलत कार्य नहीं करते। अब सच्चा आया तो जितना हो सके हमसे हम हर एक एफर्ट लगाते हैं उसको कार्य बनाने के लिए। और लगभग 100 में से कितने काम बनते हैं?
100 में से लगभग 80-85 काम बनते हैं। 80-85 काम बनता है। हाँ। ये रेशियो रहता है। हाँ, जो 15 काम नहीं बनते, मोस्टली उसके पीछे कारण क्या होता है? उनके पीछे सबसे पहले तो कुछ उनका ही कारण होता है कि सबसे पहले हम उनको रेमेडीज देते हैं कि आपको इन चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। वो नहीं करते हैं प्रॉपर। वो फॉलो नहीं करते हैं। अब फॉलो नहीं करने के दौरान जैसे मतलब उन्हें खुद के ऊपर घमंड होता है, एटीट्यूड होता है कि हम ये चीज़ करेंगे। तो अगर गुरु को क्या पता चलेगा? अगर अपने डॉक्टर ने बोला है कि बेटा तू दूध मत खाना, ठीक है, तुम्हें दवाई लेनी है, और अगर हम ऐसा सोचेंगे हम तो घर में बैठे हैं, दूध पी लेंगे, डॉक्टर को क्या पता चलेगा? सुगंध थोड़ी आएगी। नुकसान किसको करेगी, डॉक्टर को या पेशेंट को? सही बात है। तो वही चीज़ है, इसी वजह से उन लोगों के काम नहीं बनते। तो वो इस चीज़ पे गौर नहीं करते ना कि मतलब क्या करना चाहिए क्या नहीं, इस वजह से। विश्वास कितना काम करता है इसके अंदर? आपके पास कोई आया, उसका विश्वास भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि उसको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट होना चाहिए, और वो ऐसी मरे मन से आया तो? नहीं, मरे मन से सबसे पहले मैंने एक बात पॉडकास्ट में पहले ही बोली थी कि मतलब थिंकिंग इज पॉजिटिव। जिंदगी में अगर हम कोई भी काम करें ना, अगर गलत विचार है उसको अगर हम सही सोच रहे हैं कि मतलब इसको हम सही कर सकते हैं, सही रास्ते पे लेके आ सकते हैं, तो हमारी वहाँ पे पॉजिटिव थिंकिंग होनी ज़रूरी है। अगर हमारी सोच ही गलत है ना, सामने वाला इंसान आया कि बनेगा तो बनेगा, नहीं बनेगा तो रहने दे, हम किसी और के पास चले जाएंगे। लोगों की सोच होती है, तो उनकी सोच ही ऐसी है कि मतलब उन्हें पहले से ऑलरेडी पता है कि हमें यहाँ पे रुकना तो है नहीं, हम ओनली फॉर ट्राई करते हैं यहाँ पे। तो जो इंसान ट्राई के तौर पे आता है ना, तो मैं उन्हें यही कहना चाहता हूँ कि मतलब ये ट्राई करने वाली चीज़ नहीं है, तंत्र विद्या है। ये किसी को ना तो छोड़ दिया ना कुछ और, इसकी लिमिट की और इसके दायरे में रह के अगर आप लोग थिंकिंग आपकी पॉजिटिव है तो आप दुनिया की हर एक चीज़ पॉसिबल कर सकते हो। हर एक चीज़ मतलब हर नामुमकिन चीज़ को मुमकिन किया जा सकता है। और अगर आपकी थिंकिंग ही गलत है तो आपका जो मुमकिन बना हुआ काम है ना, ऐसा मान लो कि आपके पेपर आप लिखते समय आपको याद है कि अभी आपको पेपर 100 में से 100 लेके आओगे। जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे ना, आपकी थिंकिंग होगी साला मैं पास आऊँगा नहीं आऊँगा। आपने पूरी साल मेहनत की है तो पास आप ही आओगे, एग्ज़ाम आपको देना, कोई दूसरा थोड़ी देगा। सही बात है। तो मतलब पेपर देने से पहले आप ऐसा सोच लोगे कि मेरी थिंकिंग ही नहीं है, पास आऊँगा नहीं आऊँगा, तो वो इंसान कभी मेरिट में आने के सपने नहीं सोच सकता। जो इंसान मेरिट आता है ना, तो वो कभी फेल होने के सपने नहीं देखता। इसमें थिंकिंग सबसे बड़ी मायने रखती है, मैटर करती है। एक ऐसी मेरे दिमाग में ना एक सवाल आया है, आप बताना जरा उसका जवाब। ऐसे कोई पावरफुल तांत्रिक का ग्रुप जानते हो आप, जो आम लोगों के लिए काम ही ना करता हो, सिर्फ बड़े बड़े पॉलिटिशियंस या बड़े बड़े लोग जो हैं उनके लिए ही काम करता हो? ग्रुप होते हैं, ठीक है, और वो मेन चीज़ ये है कि वो लोगों की नज़रों में सामने नहीं आते पहले तो ये, ठीक है, और वो जितना ज़्यादा हो सके वो जितना ज़्यादा गुप्त ही रहते हैं। ऐसा कोई इंसान नहीं है जो किसी तांत्रिक या फिर मतलब तंत्र विद्या का सहारा नहीं ले रहा दुनिया में। लगभग जहाँ से यहाँ तक कि बड़े से बड़ा इंसान को देख लो, उसके पीछे भी किसी तांत्रिक का हाथ होगा, लेकिन वो कभी भी वो तांत्रिक है ना सामने नहीं आता, वो उसी के सामने रहता है और उसी के लेवल के लोग होते हैं ना। आपने देखा है कोई ऐसा ग्रुप? नहीं, ग्रुप है लेकिन उनका डायरेक्टली विवरण या फिर नहीं कर सकते हम जो भी चीज़ें हैं, क्योंकि एक ग्रुप है, ठीक है, वो उसमें मेरे गुरु थे ना, उनके मतलब भाई थे, मतलब गुरु क्या, गुरु भाई बोलते हैं ना, जैसे गुरु और गुरु दो शीशे काम करते हैं साथ में, मतलब वो उसी एवरेज से कार्य करते हैं। और वहाँ पे तो ये भी चीज़ होती है कि मतलब वो बड़े बड़े इंसान होते हैं ना, तो वो उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं जो भी चीज़ है, क्योंकि सामने वाला इंसान उसी लेवल के कार्य करवाता है और वो उसी लेवल के कार्य करते हैं, तो वो गोपनीय नीति से करते हैं, लोगों को पता भी नहीं चलता, लेकिन ऐसे होते सब है। कोई तांत्रिक देखा आपने कभी डार्क वेब पर कोई रिचुअल बेच रहा हो? डार्क वेब पे आप बोल रहे हो तो मैं बता दूं कि मेरे गुरु थे ना, एक उनका शिष्य था, मतलब मेरा गुरु भाई था, ठीक है, हम दोनों ने सही जैसे मतलब अच्छे योग से ही शिक्षा हासिल की थी, ना कि हमारा कोई गलत उद्देश्य ही नहीं था। तो बाद में जैसे मतलब उसने कुछ लालच में आके समथिंग, बाद में उसने ये डार्क वेब होती है ना उसके अंदर घुस गया, और उनके अंदर जैसे मतलब क्योंकि ये क्रिया ऐसी होती है कि लोगों की नज़रों से दूर रहना पड़ता है पहले तो ये, ठीक है, और ये काम इस प्रकार आता है कि अभी आपको ये करना है, अभी ये करना है, इतने टाइमिंग तक आपका काम होना चाहिए, किसी भी हाल में पॉसिबल होना चाहिए। तो उसने जैसे मतलब वो चीज़ ज्वाइन कर ली, मतलब उसको ज़िंदगी में आगे उसके दिमाग में ये चीज़ आ गई थी कि मतलब मनी इज इम्पोर्टेंट, पैसा ही सब कुछ है, ठीक है, तो उसने इस चीज़ के लिए काम करना शुरू कर दिया, और यहाँ तक कि उसके पास बड़े से बड़े केस आया, उन्होंने ये चीज़ की, फिर मेरे को तो ऐसे पता नहीं था, लेकिन उसने मेरे को एक दिन बताया था कि डार्क वेब पर हम चीज़ें बेचते हैं, मतलब बाद में उसने मेरे को बताया था एक दिन कि मतलब ऐसी ऐसी बात है, तो भी इस लाइन में आ जा। तो मैंने बोला कि मैंने ये शिक्षा इसलिए हासिल नहीं की है कि मैं इसका गलत उपयोग करूँ, ठीक है, लेकिन इसका अंजाम बहुत बुरा होता है, क्योंकि हम जो भी ये करते हैं ना, उसने मेरे को डायरेक्टली जैसे मतलब उसने गलत कार्य किया था, वो भी उसने
एकदम मेरे को विश्लेषण के तौर पे बताए थे। तो मैंने उसे बोला कि मैं गलत कार्य कर नहीं सकता, तो मैं आपके साथ इस चीज़ के मतलब सम्मेलन नहीं हो सकता। अच्छा, आपको ऑफर दिया उन्होंने? हाँ, क्योंकि उसने मेरे को काम मेरे कार्य देखे, उन्हें पता है कि मतलब ये जो भी कार्य करेगा ना तो इसका कार्य एकदम परफेक्ट है। अगर हमारा बचपन का कोई दोस्त है हमारे साथ फुटबॉल खेल रहा है या फिर क्रिकेट खेल रहा है, तो हमें पता है ना कि अगर एक बॉल में एक छक्का चाहिए ना, तो ये बंदा वहाँ पे अगर इसकी जगह अगर हम उसको बैट्समैन देंगे ना, तो लगे या ना लगे लेकिन ये मारने की औकात रखता है ना। तो हम बैट्समैन तो वहीं करवाएंगे, ऐसा तो है नहीं हम किसी बॉलर को दे के छोड़ देंगे, नहीं है ना। तो वही चीज़ है, इसीलिए उसने मेरे को ऑफर दिया था। मतलब ये होते हैं? हाँ, होते सब है। जैसे कि वशीकरण के लिए आपको कपड़ा, बाल, पैरों की मिट्टी, ऐसी चीजें चाहिए, तो वो तो किसी जैसे मतलब अननोन इंसान के ऊपर करवाते हैं, है ना? चाहिए आप, है ना? हाँ। लेकिन सोचो, जैसे घर पे कोई ब्लड डीएनए लेने आता है, ब्लड लेने आता है सैंपल, अगर वो आपको मिल जाए, किसी तांत्रिक को मिल जाए, तो वो कितना खतरनाक तंत्र कर सकता है उस आदमी पर, या उससे क्या हो सकता है एट द एंड? मैं ये कहना चाहता हूँ, ब्लड सैंपल से अगर किसी भी इंसान को ख़त्म करना हो, कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना, मतलब सामने वाले इंसान के ऊपर यहाँ तक कि मारण क्रिया भी लागू हो जाती है ब्लड सैंपल से। और ये उसी इंसान के ऊपर होती है जिसका ये ब्लड हो। ऐसा नहीं है कि मतलब उसके समझ गया, हाँ। उसके डीएनए की रिपोर्ट उसके माँ बाप से मिलती है, उनके ऊपर नहीं होती। ब्लड उसी का होना चाहिए। मतलब करने वाला ये चीज़ भी कर सकता है, सीधी बात ये बोल रहा हूँ। ब्लड सैंपल से है ना, ब्लड मतलब हमारे खुद के शरीर का अंग हो गया, वो हो गया ना। तो उससे अगर डायरेक्टली अगर इसको कुछ चीज़ें जैसे मतलब कोई ऐसी क्रिया आपको याद हो? मतलब ऑन कैमरे बता नहीं सकता। मेन चीज़ ये है कि डायरेक्टली बताऊंगा तो कुछ लोग डायरेक्टली पहले तो बात तो भयभीत हो जाएंगे, उन्हें ऐसा लगेगा कि बाद में तो अगर हम वहाँ पे डॉक्टर के पास चेकिंग करवाने जाते हैं तो वही हमें मरवा दे। तो लेकिन सभी इंसान नहीं करते, ये कुछ इंसान करते हैं। और मतलब गलत सारे तांत्रिक भी नहीं होते, कुछ तांत्रिक होते हैं। वो एक कहावत है ना, समुद्र में सारी मछलियाँ गंदी नहीं होती है, एक मछली गंदी होती है पूरे समुद्र को बदनाम कर देती है। वही चीज़ है, मतलब कुछ गिने चुने हो लोग हैं वो गलत कार्य करते हैं, और उन गलत कार्यों के कारण पूरा जगतों के अंदर जैसे मतलब पूरे संसार के अंदर थू थू हो रही है कि ये ऐसा कर रहा है, वो वैसा कर रहा है, उन्हें ये पता नहीं है कि पॉसिबल है ये? सब कुछ पॉसिबल है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। जैसे आपके में अभ्यास होता है, तंत्र में एक लेवल होता है, जितना आप अभ्यास करोगे उतने बड़े तांत्रिक, हाँ, उतनी चीजें परफेक्ट होती चली जाती है। ऐसे शक्तिशाली तांत्रिक के बारे में बताओ जो सिर्फ किसी का ना उसको जगह चाहिए ना कुछ चाहिए, सिर्फ एक नाम से ही वो उसको ध्वस्त कर दे। तो केवल नाम से, तो मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, नाम और या तो प्रेजेंट सिटी हो या फिर उसका जैसे मतलब रहने वाला घर सिर्फ का नाम। एक नाम के लाखों इंसान होते हैं, नहीं हो सकता है पॉसिबल। एक नाम से लाखों इंसान होते हैं, तो वो चीज़ होगी नहीं। जैसे मतलब मैं अपने नाम से मान लो, ठीक है, मैंने अपना नाम दे दिया महावीर। अब महावीर नाम से कोई ऐसा तो है नहीं कि मतलब मैं कोई दुनिया में इकलौता इंसान तो हूँ नहीं। मेन चीज़ कुछ चीज़ें तो है उसकी इन्वॉल्व होनी चाहिए कि मतलब उस बंदे तक हिंट जा सके। अगर आप चौराहे पे कभी भी जैसे मतलब 100 लोग खड़े हैं, वहाँ पे आप एक आवाज़ लगा देना, कुछ भी किसी का भी नाम ले लो, एक इंसान की आवाज़ लगाना, उसमें से 20 या फिर 50 लोग आपकी तरफ देखेंगे क्योंकि उनका नाम वही है। तभी तो, क्योंकि ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती केवल नाम से। देखो, एक तो होता है वशीकरण, जैसे आपने वशीकरण करवाया तो वो तोता बन गया उसका जिसके लिए वशीकरण हुआ है। हाँ, एक होता है माइंड प्रोग्रामिंग तंत्र, जैसे उसके माइंड के अंदर ये चीजें डाली हैं कि ना वो किसी के लिए वशीकरण है ना कुछ है, बस वो करे जा रहा है जो तांत्रिक ने उसके माइंड के अंदर फीड कर दिया है। या तो तांत्रिक ने उसके माइंड के अंदर फीड कर दिया या फिर वो तांत्रिक जैसा बोलता है वो वैसा ही करता है। हाँ। वो क्या, दोनों में क्या फर्क है या कोई फर्क नहीं है? नहीं, फर्क तो सबसे पहले तो ये है कि मतलब डायरेक्टली अगर किसी इंसान पे वशीकरण करवाते हैं, कुछ इंसान तो जैसे मतलब नॉर्मल वशीकरण करवाते हैं, एक तो सही मतलब एक तो ये मनमोहिनी वशीकरण, ठीक है, नेत्र वशीकरण, वो समथिंग कुछ छोटे मोटे वशीकरण करवाते हैं लोग। और ये जो क्रिया होती है ना, ये होती है पुतला वशीकरण, ठीक है। और उस पुतले के अंदर जैसे मतलब उसके माइंड लिखा हुआ है, ठीक है, उसकी कुछ एक्टिविटी मैंने आपको मेरे पुराना वाला पॉडकास्ट देखोगे तो उसमें लगभग बाकी डिटेल मिल जाएगी। और इसमें मैं अभी आपको ये बता रहा हूँ, अगर जैसे मतलब उस इंसान की सारी की सारी बायोडेटा जैसे मतलब हमने उसका पुतला बना दिया, पुतला बनाने के बाद में अगर उस इंसान के जैसे मतलब मुंह से लेके मस्तिष्क तक अगर हम उसके ऊपर कुछ भी लिखेंगे ना, नया हमें उससे कुछ करवाना हो, दिमाग में कुछ सोचने पर मजबूर करना हो, ठीक है, कि अभी वो बंदा चौराहे पे खड़ा है, ठीक है, और हम अचानक से उसके माइंड पे लिख दिया कि तू चौराहे पे तो खड़ा है, आते समय घर पे केले लेके आना, लिख दिया ना, तो उसके दिमाग में ये चीज़ आ जाएगी, मतलब उसे कोई ऐसा उसके माइंड में ऐसी थिंकिंग आएगी, मतलब वो कोई किसी इंसान को देखेगा उसे वो कोई केला खा रहा है तो उसके दिमाग में आएगा साला केला खाने का मन हो गया, तो वो घर पे केला लेके जाएगा।
भले ही वो खाए ना खाए, लेकिन उसके माइंड में कभी कभार बहुत लोगों मतलब के ये साथ हो होता है सकता ये है। चीज़, बहुत लोगों के साथ होता भी है कि वो कुछ चीज़ अचानक से लेके भी जाते हैं घर पे और उनका खाने का मन भी नहीं होता, बहुत बार होता है। इसलिए बता रहा हूँ कि मतलब ये इस चीज़ में अगर इन्वॉल्व हो गए ना तो वो होता है सब कुछ। पिछली बार बताया था आपने एक तांत्रिक से आपने टक्कर ली थी, कोई तांत्रिक के समूह से कभी टक्कर ली हो उसके बाद? तांत्रिक का समूह तो सबसे पहले तो एक तांत्रिक से टक्कर लेते हैं तो वो तो अपने समूह में जाके तो बोलेगा। अब देखते हैं क्या होता है, समूह का वेट कर रहे हैं, जिस दिन समूह आएगा उस दिन पता नहीं क्या होगा, जो अभी तक होगा ऐसा सो नहीं हुआ देखा लेकिन। जाएगा, जो होगा सो देखा जाएगा। मैं एक ही बात कहता हूँ, करने वाला ऊपर वाला है, कर्म हम कर सकते हैं, ठीक है। जिंदगी में अगर कर्म करते समय इंसान अगर थिंकिंग ऐसा सोचता है कि मैं आज 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 जैसे मतलब एक आम का पेड़ लगा रहा हूँ छोटा सा, साला मैं तो जिस दिन बड़ा होऊंगा या फिर मैं तो मर जाऊंगा, इसका आम कौन खाएगा, सही तो वो बात तो है। पहले उखाड़ के फेंक देगा ना। मतलब उसकी सोच गलत है। वो ऐसा सोचेगा ना कि मतलब इस आम के अगर मैं फल ना खाऊं लेकिन मेरी पीढ़ी खाए या फिर कोई भी इंसान खाए, यहाँ तक कि वो ऐसा सोचे ना कि मतलब इसके फल कोई खाए या ना खाए, इसकी छाँव में अगर किसी इंसान को 10 मिनट मौका मिले और वो आराम से ठंडक बिताए गर्मी के मौसम में, तो वो उसकी दुआ देता है ना, तो वो होती है पॉजिटिव थिंकिंग। और जो ऐसा सोचता है साला ये आम तो जैसे मतलब 20-50 साल बाद होगा, मैं तो अभी 40 साल का हो गया, पता नहीं 50 साल बाद मैं मरूंगा क्या है, तो वो उसकी दिमाग में ऑलरेडी नेगेटिव थिंकिंग आ जाती है। तो ये थिंकिंग का सबसे बड़ा है ना इंसान की ज़िंदगी में बहुत अहम रोल रहता है। मेरे पास कोई भी इंसान आता है ना, मैं सबसे एक ही बात बोलता हूँ कि आप ज़िंदगी को इस प्रकार से जियो कि ज़िंदगी को ऐसा लगे कि आप जीने वाले लगे हो, आप जीने वाले मिले हो उसे, बिल्कुल ना सही कि बात है। ऐसा नहीं है कि आपको ज़िंदगी मिली है। तरस खाने वाला काम नहीं है, क्योंकि वो तो जानवर होते हैं ना, वो बिल्कुल सच सोचते बात हैं, है, सीधी बिल्कुल बात है। सत्य है ये। मैं सबसे यही बात बोलता हूँ बस। एक और कोई केस आप बताना चाहो जो कि आप के दिमाग पे उसने छाप छोड़ रखी हो, कोई एक केस मैं जाते जाते आपसे जानना चाहता हूँ। नहीं, एक छोटा सा नॉर्मल केस बता देता हूँ। हाँ जी। ये जैसे मतलब अंटार्कटिका जॉर्जिया का है, ये यूएसए का है, ठीक है। और एक एम्प्लॉय काम करता था, ठीक है, वो अपनी कंपनी में, और उसका जैसे मतलब है जो ओनर था ना, उसने धीरे धीरे जैसे मतलब थोड़े थोड़े करते उसके लगभग कनाडा मतलब यूएस के एवरेज से लगभग 50-60 हज़ार डॉलर उसके रोक लिए, थोड़े थोड़े करके। मतलब उसको तो 10-15 साल हो गए, उसने सोचा दे देगा, हर महीने उसका थोड़ा इतना रोक लिया, उसको बोलेगा साथ में दे दूंगा यार तेरे काम आएंगे। इस चीज़ से बहुत बंदे जूझ रहे हैं आज के टाइम पे। मेरी बात सुनिए, तो उसमें डायरेक्टली उसने बोला मेरे को कि मतलब सबसे पहले उसने धीरे धीरे करते 60 हज़ार डॉलर उसके 60 हज़ार करते, उसने सोचा कि नॉर्मल दे देगा, कोई बात नहीं, इश्यू नहीं है, आराम से। ऐसे करते करते उसने 1.5 से 2 लाख डॉलर छोड़ दिए। और फिर उसने डायरेक्टली मतलब ये रकम छोटी सी होती नहीं है, और उसने सोचा ये तो दोस्ती दे देगा। उसने बाद में बोला कि मैं अब अपना घर बनाना चाहता हूँ वहाँ पे, तो मेरे को मनी चाहिए, तो मैं आपके अंदर मेरा जैसे मतलब 1.5 लाख डॉलर निकल रहा है, तो मेरे को आप लगभग एक बार 1 लाख डॉलर दे दीजिए, जिस वजह से मैं कुछ यहाँ पे थोड़ा बहुत जैसे मतलब कुछ कर लूँ, या फिर मैं इंडिया में कुछ सेटल होना चाहता हूँ, समथिंग कुछ भी। तो उसने डायरेक्ट मना कर दिया उसने मना कर दिया कि कौन से पैसे, मैं तो तुम्हें हर महीने देता हूँ, सैलरी आती है, नहीं देता क्या, उसने डायरेक्ट बोल दिया। और वो बंदा मतलब उसको इस प्रकार टेंशन हो गई कि वो सुसाइड करने की कोशिश करना, क्योंकि उसने पूरी ज़िंदगी पर की जो मेहनत थी ना वो सामने वाले के ऊपर है। अब वो इंसान डायरेक्ट मना कर रहा है तो उसे तो ऐसा लगेगा ना क्या हो रहा है क्या नहीं। तो फिर वो इंसान डायरेक्टली जैसे बहुत बार इधर उधर सोचते सोचते फिर उसने कांटेक्ट किया मेरे से डायरेक्ट। फर्स्ट टाइम उसने मेरे को बोला कि गुरुदेव मैं पहली बार मैंने इस चीज़ पे भरोसा कर रहा हूँ, जो भी चीज़ है, क्योंकि मेरे साथ बहुत गलत हुआ है जो भी चीज़ है। मतलब वो किसी भी इंसान के पास गया नहीं था। तो मैंने उसे बोला कि जितना भी मेरे से होगा हर एक संभव प्रयास करवाऊँगा, ठीक है, लेकिन अगर आपकी सोच साफ है तो। उसने कहा मेरी सोच साफ है। तो मैंने उसे बोला कि अगर आपका पैसा मेहनत का है, खरा है, तो सूद समेत ना निकलाया तो मेरे को लोग महावीर तांत्रिक नहीं बोलेंगे। ये बात मैंने उसे बोली। क्या बात है। ठीक है। और 60 मतलब 1,60,000 समथिंग इतना उसका पेमेंट, 1,60,000 डॉलर बाकी था वहाँ पे। ठीक है, बहुत बड़ा अमाउंट हो गया तो। काफ़ी ज़्यादा हो गया वो तो फिर मैंने उसके ऊपर जो चीज़ें लगाई ना, लगाने के बाद उसमें ये चीज़ हुई कि जो सामने वाला इंसान इतने दिन पैसे रोके हुए था ना, उसके घर में जैसे मतलब कुछ माइंड के अंदर उसके ऐसी बेचैनी होगी, थिंकिंग आनी शुरू हो गई कि यार मैंने किसी का पैसा रोक लिया, अब मेरे को
देना पड़ेगा, वरना नहीं दूंगा तो मेरे साथ गलत होगा। और वो हमेशा उसके दिमाग में यही थिंकिंग रहती, और वो सोचने पे मजबूर हो जाता। और वो जैसा सोचता कि मतलब मेरे साथ तो आज गलत होगा, उस दिन कभी उसका एक्सीडेंट होता था, कभी कुछ हो जाता, तो मतलब वो सामने वाला मजबूर हो गया इस चीज़ के लिए। और मैंने उससे कुछ चीज़ें मंगवाई थी कि मतलब उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे दे मेरे को। उसने इन्फॉर्मेशन दी और कुछ चीज़ें मैंने यहाँ से लगाई और कुछ चीज़ों को उसने रेमेडीज किया। उस बंदे को जैसे मतलब $1,60,000 थे, $2,22,000 उसको निकलवा के दिए मैंने। और मैंने उसे एक बात बोली कि भाई तुम्हारा हिस्सा रख लेना, बाकी का पैसा या तो जैसे मतलब डोनेट कर देना, या फिर जैसे मतलब वृद्धाश्रम, कोई भी वृद्धाश्रम या फिर कोई जैसे मतलब गो आश्रम होता ना, कहीं से भी वहाँ पे डोनेट करना, ऐसी जगह पे लगाना जहाँ पे जैसे मतलब जिंदगी भर तुम्हें आशीष मिले। ये चीज़ मैंने बोली और उसने रियल में वो पैसा लगाया और उसने मेरे को रसीद भी भेजी कि गुरुदेव मेरे को अपना हक ही चाहिए, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए और बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। काले कपड़े से बहुत ज़्यादा लोग डरते हैं, लेकिन मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा इनको कि काले कपड़े से आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़रूर जाइए, आप इनसे ज़रूर कनेक्ट करिए, इनकी सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ज़रूर जाके एक बार ज़रूर इनसे संवाद करिए, अपनी परेशानियों का हल ज़रूर लीजिए। मिलते हैं आपसे किसी और पॉडकास्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।